हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में हम लोगों को पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CBF है। तो चलिए दूसरे शब्दों में हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को एक समांतर चतुर्भुज का नाम ABCD दिया गया है, जिस पे कोई डी पे एक भुजा बढ़ाई गई है जिसका नाम है E। ये बढ़ाई गई भुजा है और जो बढ़ाई गई भुजा BE है वो DC को बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोगों को पूछ क्या रहा है, ये जो त्रिभुज ABE यहाँ तक है और ये जो त्रिभुज CBF है ये समरूप है या नहीं, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है ये जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजा जो है समांतर क्रम में होता है। कोण जो है, जैसे कोई वर्ग हो गया, आयत हो गया, तो उसका जो कोण भी बराबर होता है 90 डिग्री का, लेकिन ये कोण जो है आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो उसके बाद में तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें एक बात होगी, ये जो भुजा है, ये जो कोण है और ये कोण बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज के जो है नियम है। उसके बाद में फिर ये इन दोनों त्रिभुज में देखना है। उसके बाद में ये कोण बराबर हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोण BAE, कोण BAE, तो चलिए सही शब्दों में लिखते हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों को दो बातें कॉमन मिल रही हैं कि ये जो कोण A है कोण C बराबर है, कोण A बराबर कोण C है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण BCF, BAE बराबर में नहीं, हाँ सॉरी BAE, कोण BAE बराबर में कोण BCF, कोण BCF। ये हो गया, एक चीज तो हम लोगों को मिल गया। तो ये आया कहाँ से, ये आया है कि ये समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। उसके बाद में तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को एक कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब हम लोगों को एक कोण और देखना है, क्योंकि समरूप ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कोण लेंगे, ये जब दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये भी एकदम सीधे क्रम में बढ़ाई गई है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कोण B बराबर में कोण E होगा, कोण B बराबर में कोण E। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं, अब हम इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा की तरह काट रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है BE जो है BE DC को काट रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि कोण AB
ABE, कोण ABE बराबर में कोण ABE बराबर में कोण एक मिनट, ये कोण बराबर इधर वाला होगा कोण, क्योंकि ये त्रिभुज लेना है ना हमको। ये कोण बराबर ये कोण, होगा क्या, कोण CBF, कोण CBF बराबर में कोण AEB, कोण AEB। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दो कोण बराबर हो सक गया है। ये A बराबर C है और B बराबर में E है, तो AA समरूपता कसौटी से कौन कौन सा त्रिभुज समरूप करना था। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। जब ये वाला ये जो कोण है और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो AA समरूपता कसौटी जिसको नहीं पता उसको नहीं पता चलेगा, तो उसे ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल पे QR कोड है, जो जहाँ पे सबका DP होता है वहाँ पे चैनल के QR कोड है, अगर जो आपको दिल करे तो कुछ सपोर्ट के लिए आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सरस्वती।